नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश एवं ट्रांस हिमालय एवं महान हिमालय के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले जानेंगे भौतिक प्रदेश, उसके बाद ट्रांस हिमालय और फिर महान हिमालय को जो है अच्छे से जो है हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक शुरू होता है दोस्तों भारत का भौतिक प्रदेश। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं भारत का भौतिक प्रदेश। जो है हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है और इसमें हम जानेंगे भारत के आकार के बारे में, भारत के महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट का निर्माण यानी कैसे हुआ। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, यानी जितने भी हमारे आज वर्तमान में कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप हैं, तो ये करोड़ों अरबों वर्ष पहले जो है आपस में जो है चिपके हुए थे। और जितने भी हमारे 5 महासागर हैं, ये जो है ये भी सभी जो है एक साथ ज्वाइंट थे। तो इनके बारे में जो है आज अच्छे से जो है चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है एक मैप ले लेते हैं, उसके ज़रिए जानेंगे और उसके बाद जो है मैप बनाएंगे, तो ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एक हमने मैप ले लिया है, तो यहाँ पर बात करते हैं। यानी करोड़ों अरबों वर्ष पहले जो है क्या हुआ था, यानी हमारे जितने भी ये वर्तमान में महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट हैं, ये आपस में जो है जुड़े हुए थे यानी चिपके हुए थे। ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये जितने भी महाद्वीप हैं हमारे जो है ये सभी जुड़े हुए यानी चिपके हुए हैं। तो कौन कौन से आपको बता देता हूँ मैं अभी। तो ये रहा दोस्तों यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया, ये रहा नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये करोड़ों अरबों वर्ष पहले जो है जितने भी हमारे सारे महाद्वीप थे, ये जो है आपस में चिपके हुए थे। तो इनको दोस्तों क्या कहा गया था, इनको जो है पेंजिया कहा गया था। क्या कहा गया था, पेंजिया जो है कहा गया था। यानी करोड़ों अरबों वर्ष पहले जितने भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप थे, ये जो है करोड़ों अरबों वर्ष पहले जो है सभी आपस में चिपके हुए थे। और सभी आपस में चिपके होने के कारण जो है इनको जो है पेंजिया कहा गया था। और जितने भी ये महासागर थे, इनको जो है पैंथालासा जो है कहा गया था। क्या कहा गया था दोस्तों, इनको जो है पैंथालासा जो है कहा गया था। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, पैंथालासा जो है इसको कहा गया था। अब इसकी दोस्तों डेफिनेशन लिखेंगे। यानी आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को जो है पैंजिया जो है कहा गया है। और जो चारों ओर महासागर थे उनको जो है क्या कहा गया, उनको पैंथालासा जो है कहा गया है। तो यहाँ पर जो है डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पेंजिया कहा गया है। याद रखें दोस्तों, यानी आपस में जो है जुड़े हुए महाद्वीप थे, इनको जो है पेंजिया कहा गया है। और जो चारों ओर और जो चारों ओर महासागर थे, उनको क्या कहा गया है दोस्तों, उनको जो है पैंथालासा कहा गया। क्या कहा गया, पैंथालासा जो है कहा गया है। याद रखें दोस्तों, यानी आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को जो है पेंजिया जो है कहा गया है। और चारों ओर जो महासागर थे उनको जो है पैंथालासा जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, ये जो है मैप में भी आपको दिख रहा होगा। यानी ये जितने भी महाद्वीप है आपस में जो है जुड़े हुए हैं, इनको जो है दोस्तों पेंजिया कहा गया। और जो चारों ओर महासागर थे उनको जो है पैंथालासा के नाम से जो है जाना जाता था। और करोड़ों वर्ष के बाद जो है ये पेंजिया जो है दो भागों में टूटता है। ये दो भाग कौन कौन से हैं, तो पेंजिया जब दो भागों में टूटा तो उत्तर का भाग जो है क्या कहलाया, अंगारा लैंड या लोरेशिया कहलाया। और दक्षिण का भाग यानी साउथ का भाग जो है क्या कहलाया था, गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था। तो इसको भी जो है लिखेंगे अब, करोड़ों अरबों वर्ष बाद जो है लिखेंगे यहाँ पर, करोड़ों वर्षों बाद पेंजिया कार्बोनीफेरस युग में टूटा था। कार्बोनीफेरस युग में दो भागों में
टूटता है। तो ये दो भाग कौन कौन से हैं दोस्तों, यानी करोड़ों वर्ष बाद जो है पेंजिया कार्बोनिफेरस युग में जो है दो भागों में टूटता है। तो इन दोनों भागों का जो है हम मैप जो है बना लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम मैप बना लेते हैं। तो ये नॉर्थ वाला हिस्सा हो गया दोस्तों, ये है नॉर्थ यानी उत्तर वाला हिस्सा, जो कि उत्तर वाला हिस्सा, इसको जो है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड या लोरेशिया जो है कहा गया है। अब इसके नीचे ये वाला हिस्सा कहलाया दोस्तों अंगारा लैंड, ऊपर वाला अंगारा लैंड। और ये साउथ यानी दक्षिण वाला भाग है, कौन सा दोस्तों, दक्षिण, दक्षिण का भाग है। इसको क्या कहा गया, इसको जो है गोंडवाना लैंड कहा गया। क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड के नाम से जो है इसको जाना जाता है। और बीच में जो ये महासागर है, बीच में जो है ये पानी भर गया इसके पेंजिया के टूटने के बाद, इसको जो है दोस्तों क्या कहा गया, इसको टैथिस भूसन्नति के नाम से जो है जाना गया है। यानी जब पेंजिया दो भागों में टूटा तो इसके बीच में जो है दोस्तों पानी भर गया था, और इसको जो है किस नाम से जाना गया है, टैथिस भूसन्नति के नाम से जो है जाना गया। याद रखें दोस्तों, भूसन्नति के नाम से जो है जाना गया है, याद रखें दोस्तों। अब इसको जो है समझ लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, करोड़ों वर्ष बाद जो है पेंजिया दो भागों में टूटता है, यानी कार्बोनिफेरस युग में जो है पेंजिया दो भागों में जो है टूटा था, जिसमें उत्तर के भाग की यदि बात की जाए तो अंगारा लैंड या लोरेशिया जो है कहलाया है। ये वाला भाग दोस्तों क्या कहलाया, ये कहलाया है लोरेशिया जो है कहलाया, क्या, लोरेशिया जो है कहलाया है। और इनके बीच में जो है पानी भर गया था, इसको जो है टैथिस भूसन्नति जो है कहा गया है। और नीचे का भाग यानी दक्षिण का भाग जो है गोंडवाना लैंड जो है कहा जाता है। और कई वर्षों बाद जो है ये दोनों भाग अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है दोनों आपस में टूटते हैं, यानी छोटे छोटे महाद्वीपों में जो है टूटते हैं, जो आज वर्तमान समय में है। तो ये सभी इन दोनों भागों के टूटने पर जो है ये सारे महाद्वीप जो है बने हैं। तो इनको भी जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर। कई वर्षों बाद, कई वर्षों बाद अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं। तो ये अंगारा लैंड टूटकर जो है कौन कौन से महाद्वीप जो है बने थे, और गोंडवाना लैंड टूटकर जो है कौन कौन से महाद्वीप जो है बने थे, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं अंगारा लैंड। अंगारा लैंड की यदि बात की जाए तो अंगारा लैंड से जो है कौन कौन से महाद्वीप जो बने हैं, और गोंडवाना लैंड से जो है कौन कौन से महाद्वीप जो है बने हैं, तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। यदि बात की जाए अंगारा लैंड के टूटने से जो है कौन कौन से महाद्वीप का जो है निर्माण हुआ है, तो पहला आता है दोस्तों उत्तर अमेरिका। कौन सा, उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका के बाद आता है दोस्तों कौन सा, एशिया। कौन सा, एशिया। फिर आता है दोस्तों यूरोप। यानी ये तीनों कॉन्टिनेंट जो है किस भाग का, किसका भाग है, तो अंगारा लैंड का भाग है। याद रखें दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार बनता है, उत्तर अमेरिका जो है किसका भाग है, एशिया जो है किसका भाग है, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड का। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर अमेरिका, एशिया और यूरोप, ये तीनों जो है अंगारा लैंड के टूटने से जो है इन महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट का जो है निर्माण हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों गोंडवाना लैंड के जो है टूटने से कौन कौन से महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट का जो है निर्माण हुआ है। तो यदि बात करते हैं, सबसे पहला आता है दक्षिण अमेरिका, यानी दक्षिण, दक्षिण अमेरिका। इसके बाद दोस्तों आप सभी को पता होगा अफ्रीका आता है, अफ्रीका। और प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय
भारत आप सभी को पता होना चाहिए। प्रायद्वीपीय भारत जो है किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है प्रायद्वीपीय भारत। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका किसका भाग है? ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है। और फिर बचा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, जो कि इन सभी सातों कॉन्टिनेंट में जो है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी आपको पता होना चाहिए, एशिया सबसे बड़ा है, लिख लेंगे यहाँ पर एशिया सबसे बड़ा, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, याद रखिए दोस्तों। ये ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और सबसे बड़ा एशिया है। तो यहाँ पर जो है इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यानी कई वर्षों बाद जो है दोस्तों अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड जो है छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं, जो कि आज अस्तित्व में हैं। अंगारा लैंड के टूटने से जो है उत्तर अमेरिका बना है, एशिया बना है, जो कि सातों कॉन्टिनेंट में जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, फिर यूरोप। तो ये तीनों कॉन्टिनेंट जो है अंगारा लैंड का भाग हैं। यदि गोंडवाना लैंड की बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट यानी सबसे छोटा महाद्वीप है, याद रखें दोस्तों। तो इस प्रकार जो है अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के टूटने से जो है इन महाद्वीपों का जो है निर्माण जो है हुआ है। तो दोस्तों हमारा भारत का भौतिक प्रदेश का टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, ट्रांस हिमालय के बारे में जानेंगे। ट्रांस हिमालय जो है किन श्रेणियों से जो है मिलकर बना है, इसकी कौन सी श्रेणियाँ जो है भारत में और कौन सी जो है तिब्बत में पड़ती हैं, तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं ट्रांस हिमालय, लिखेंगे यहाँ पर। हमारा नया टॉपिक शुरू होता है ट्रांस हिमालय। दोस्तों यदि ट्रांस हिमालय की बात की जाए तो ट्रांस हिमालय जो है कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, तो ट्रांस हिमालय की यदि बात की जाए तो ट्रांस हिमालय जो है 4 श्रेणियों से जो है मिलकर बना है। और इसे जो है दोस्तों तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब इसको तिब्बतियन हिमालय के नाम से जो है क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसका भाग जो है तिब्बत में भी पड़ता है, तो इसको जो है तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है, याद रखें दोस्तों। इसे जो है तिब्बतियन हिमालय भी जो है कहा जाता है। और ये 4 श्रेणियों से जो है मिलकर बना है, यानी ट्रांस हिमालय, ये हिमालय 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, याद रखें दोस्तों। ट्रांस हिमालय जो है 4 श्रेणियों से जो है मिलकर बना है। अब ये 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी है जिनसे जो है ये मिलकर बना है, तो सबसे पहला आती है दोस्तों काराकोरम रेंज। कौन सी? काराकोरम। यहाँ को लिख लेते हैं, इनको सभी को एक साथ लिखेंगे, काराकोरम, काराकोरम रेंज। यदि दूसरी की बात की जाए तो दोस्तों आती है लद्दाख, लद्दाख रेंज। और यदि तीसरी की बात की जाए तो तीसरी कौन सी आती है दोस्तों? तीसरी की यदि बात की जाए तो तीसरी आती है दोस्तों जास्कर, जास्कर। और चौथी कौन सी आती है? चौथी आती है दोस्तों कैलाश रेंज। कौन सी? कैलाश रेंज जो है आती है, याद रखें दोस्तों, कैलाश रेंज जो है आती है। अब जिनमें से ये तीनों जो है पीओके भारत में पड़ती हैं, याद रखें दोस्तों, पीओके भारत यानी पाक अधिकृत कश्मीर, जिस पर जो है भारत के हिस्से पर पाकिस्तान ने जो है कब्जा जो है कर रखा है, इसी भाग में पड़ती हैं ये तीनों श्रेणियाँ, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और कैलाश रेंज। कैलाश रेंज की यदि बात की जाए तो ये जो है तिब्बत में पड़ती है, तिब्बत चीन में। कहाँ पर दोस्तों? तिब्बत चीन में जो है पड़ती है। इसको जो है आप दोस्तों एक मैप बना लेते हैं और मैप के जरिए जो है ये जानेंगे। तो ये जो है हमने एक मैप जो है बना लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर पड़ती है काराकोरम रेंज, इसके नीचे पड़ती है दोस्तों लद्दाख रेंज, फिर इसके नीचे जास्कर रेंज, और इसके सामने ही पड़ती है दोस्तों कौन सी पड़ती है? इसके सामने ही पड़ती है दोस्तों कैलाश रेंज, याद रखें दोस्तों। इसके सामने जो है इसको जो है कहाँ पर बनाएंगे? इसको बनाएंगे यहाँ पर, याद रखें दोस्तों। तो तीनों ये पड़ती है, ये कौन सी है?
काराकोरम रेंज, कौन सी? काराकोरम रेंज। लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, कैलाश रेंज। अब आपको पता लग गया होगा यानी कौन कौन सी जो है भारत में पड़ती है और कौन सी जो है कैलाश, कौन सी जो है कहाँ पड़ती है? तिब्बत में जो है पड़ती है। तो इसकी यदि बात करते हैं कैलाश रेंज की, ये तिब्बत चीन में जो है पड़ती है। कहाँ पर दोस्तों? तिब्बत, तिब्बत चीन में जो है पड़ती है। याद रखें दोस्तों, तिब्बत चीन में जो है, तिब्बत चीन में पड़ती है। याद रखें दोस्तों, यानी काराकोरम की यदि बात की जाए, लद्दाख और जास्कर ये तीनों श्रेणियां जो है भारत में पड़ती हैं। और कैलाश रेंज जो है कहाँ पर पड़ती है? तिब्बत चीन में जो है पड़ती है। याद रखें दोस्तों, आपको मैप के द्वारा भी जो है अच्छे से समझ में आया होगा कि इनकी तीनों की स्थिति यानी लोकेशन जो है कहाँ पर है। तो आपको जो है अच्छे से जो है समझ आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों काराकोरम रेंज की। तो काराकोरम रेंज की यदि बात करते हैं तो इसका पुराना नाम क्या है और इसको जो है उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो इसको जो है यहाँ पर लिखेंगे काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज की यदि बात करते हैं तो इसका पुराना नाम क्या है, लिखेंगे यहाँ पर। पुराना नाम क्या है दोस्तों काराकोरम रेंज का? यदि पुराने नाम की यदि बात की जाए, किशनगिरी, किशनगिरी। और इसको जो है दोस्तों उच्च एशिया की, काराकोरम रेंज को जो है इसको उच्च एशिया की रीढ़ भी जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी यहाँ से जो है इतना ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहीं से जो है क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए जो मैं इतना ही जो है कराऊंगा जहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यदि ट्रांस हिमालय की बात की जाए तो यदि ट्रांस हिमालय की बात की जाए तो दोस्तों ट्रांस हिमालय को जो है तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये हिमालय यानी ट्रांस हिमालय जो है चार चार श्रेणियों से मिलकर बना है। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ये तीनों जो है कहाँ पर पड़ती हैं? पीओके भारत में। कैलाश रेंज तिब्बत चीन में पड़ती है। ये मैप में भी देख लेते हैं। ये रही दोस्तों काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीनों कहाँ पर पड़ती हैं? भारत पाक में, भारत पीओके में जो है पड़ती हैं। कैलाश रेंज तिब्बत चीन में जो है पड़ती हैं। और यदि काराकोरम रेंज की यदि बात की जाए तो इसका पुराना नाम है किशनगिरी। ये कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में। किशनगिरी जो है किसका पुराना नाम है? काराकोरम रेंज का नाम है। और काराकोरम रेंज जो है किस हिमालय की जो है पर्वत श्रेणी है? तो आपको पता होना चाहिए ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी है। इसको जो है दोस्तों उच्च एशिया की रीढ़ भी जो है कहा जाता है। यानी उच्च एशिया की रीढ़ जो है किसको कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए उच्च एशिया की रीढ़ जो है काराकोरम श्रेणी को जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ट्रांस हिमालय जो है कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है दोस्तों महान हिमालय की। यदि महान हिमालय की बात की जाए तो इसमें जो है कौन कौन सी श्रेणियां हैं और ये कितने श्रेणियों से जो है मिलकर बना है, तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं महान हिमालय। महान हिमालय की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसको जो है अलग अलग अन्य नामों से जो है जाना जाता है, जिनसे जो है अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको जो है अदर्स नेम यानी इसके अन्य नाम भी जो है देख लेते हैं। अन्य नाम की बात की जाए तो इसको ग्रेटर हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, बृहद हिमालय और हिमाद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है। लिखेंगे यहाँ पर ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, बृहद हिमालय और हिमाद्री, इन सभी अन्य नामों से भी जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, ये सभी अन्य नाम जो है किसके हैं? ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, बृहद हिमालय और हिमाद्री, ये सभी जो है महान हिमालय के अदर्स नेम है, जिनसे जो है महान हिमालय को जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, महान हिमालय को जो है जाना जाता है। यहाँ पर लिखेंगे इस हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है। यानी इस हिमालय को
हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी किस हिमालय को जो है हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि किस हिमालय को जो है हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। बृहद हिमालय या महान हिमालय को जो है हिमाद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है। किस हिमालय से, किस हिमालय को जाना जाता है हिमाद्री के नाम से, तो महान हिमालय को जो है जाना जाता है। याद रखेंगे। अब सबसे यहाँ पर बात आती है हिमालय की जो है सर्वोच्च सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो महान हिमालय। याद रखें दोस्तों, हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। याद रखें दोस्तों, हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो महान हिमालय। आप सभी को पता होनी चाहिए हिमालय की कितनी श्रेणियाँ, 3 श्रेणियाँ हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो यहाँ पर सबसे प्राचीन की बात आती है तो महान हिमालय जो है सबसे प्राचीन श्रेणी हो जाती है किसकी, हिमालय की। और सबसे नई यानी नवीन श्रेणी कौन सी हो जाती है, शिवालिक हो जाती है। याद रखें दोस्तों, शिवालिक श्रेणी जो है सबसे नवीन श्रेणी है हिमालय पर्वत की। याद रखेंगे। अब इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं, इसकी औसत चौड़ाई की बात करते हैं। तो इसकी औसत ऊंचाई की यदि बात करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर औसत ऊंचाई की यदि बात करते हैं, तो औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों, इसकी 6100 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई। दोस्तों यहाँ पर जो है कन्फ्यूज नहीं होना है, कई किताबों में जो है 6100 से ऊपर भी मिल सकती है, तो इसके बारे में बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अलग अलग किताबों में जो है ये अलग अलग जो है दी हुई होती है। याद रखेंगे। अब इसकी चौड़ाई की यदि बात करते हैं, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, लिखेंगे 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर जो तक जो है चौड़ा है महान हिमालय। याद रखें दोस्तों, यानी महान हिमालय की ऊंचाई की यदि बात करते हैं तो 6100 मीटर जो है लगभग इसकी ऊंचाई है, और इसकी चौड़ाई की यदि बात करते हैं 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर तक जो है इसकी चौड़ाई है, यानी इतना चौड़ा है पर्वत है। याद रखेंगे। अब यदि इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, महान हिमालय जो है ट्रांस हिमालय से किसके द्वारा जो है अलग होता है, यानी महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में जो है कौन सी जगह है और उसको जो है किस नाम से जो है जाना जाता है। तो इस प्रकार यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है, तो उसको भी जो है लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे महान हिमालय और ट्रांस हिमालय, महान हिमालय ट्रांस हिमालय हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। याद रखें दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं, यानी महान हिमालय जो है ये ट्रांस हिमालय से इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा जो है अलग होता है। याद रखें दोस्तों, यानी इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा जो है अलग होता है। तो दोस्तों ये जो है ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय। ये कौन सा है, ट्रांस हिमालय है। और इसके नीचे कौन सा है, इसके नीचे की यदि बात की जाए तो ये है महान हिमालय, महान हिमालय। और ये इसके बीच की जो जगह है इसको दोस्तों, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को इंडस सांगपो सचर जोन जो है कहा जाता है, और इसी के द्वारा जो है ट्रांस हिमालय व महान हिमालय दोनों जो है अलग होते हैं। याद रखें दोस्तों, किसके द्वारा अलग होते हैं, यानी ट्रांस हिमालय और ये महान हिमालय जो है इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा जो है अलग होते हैं। और विश्व की जो है सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ जो है इसी महान हिमालय में जो है पाई जाती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यानी विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ जो हैं इसी महान हिमालय में जो है पाई जाती हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ महान हिमालय में पाई जाती हैं। याद रखें दोस्तों, यानी विश्व की जो है सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ जो है महान हिमालय में जो है पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों, महान हिमालय में जो है पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी कौन कौन सी विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ। तो यहाँ पर लिखेंगे माउंट एवरेस्ट,
माउंट एवरेस्ट जो आप सभी को पता होगी विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई की यदि बात करते हैं 8,848.86 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। दूसरी है दोस्तों कंचनजंगा। कंचनजंगा आप सभी को पता होगी कहाँ पे पड़ती है, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर पड़ती है। इसकी ऊंचाई की 85 86 मीटर है। याद रखें दोस्तों, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर भी जो है ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, ये एनसीईआरटी के बेस के अनुसार है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके बाद आती है दोस्तों नंदा देवी। कौन सी दोस्तों, नंदा देवी की यदि बात की जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 7817 मीटर। याद रखें दोस्तों 7817 मीटर ऊंची है। फिर आती है दोस्तों कामेत। इसके बाद आती है नामचा बरवा। याद रखें दोस्तों ये सभी जो है किस हिमालय में आती है, ये सभी प्रमुख चोटियाँ जो है किस हिमालय में आती हैं, तो ये सभी प्रमुख चोटियाँ जो है महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं। याद रखें दोस्तों यहाँ पर यदि बात की जाए तो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ जो है महान हिमालय में पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर, कंचनजंगा 8586 मीटर, नंदा देवी 7817 मीटर, कामेत और नामचा बरवा ये सभी किस में आती हैं, महान हिमालय के अंतर्गत जो है आती हैं। याद रखें दोस्तों यहाँ पर जो है नोट करके लिखेंगे, यहाँ पर जो है नोट करके लिखेंगे कि माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में किस नाम से जो है जाना जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सागर माथा नाम से। याद रखें दोस्तों सागर माथा नाम से जो है जाना जाता है। अब सागर माथा के अर्थ की यदि बात की जाए तो इसका अर्थ है पर्वतों की रानी। याद रखें दोस्तों पर्वतों की रानी जो है इसका अर्थ है। याद रखें दोस्तों सागर माथा का नाम है, नेपाल में जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। और इसके अर्थ की यदि बात की जाए तो पर्वतों की रानी जो है इसका अर्थ होता है। याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा महान हिमालय यानी सर्वोच्च हिमालय जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों इसका दूसरा भाग है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो इसके लिए हेडिंग डालेंगे मध्य हिमालय या लघु हिमालय। याद रखें दोस्तों मध्य हिमालय या लघु हिमालय की यदि बात करते हैं तो इसको जो है दोस्तों हिमाचल हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। दोस्तों इसको जो है हिमाचल हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। यहाँ पर लिखेंगे इसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों यानी जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय इसको जो है हिमाचल हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। और इसकी यदि औसत ऊंचाई की यदि बात करते हैं यहाँ पर लिखेंगे इसकी औसत ऊंचाई। जिस प्रकार आपने देखा था महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर थी, तो इसकी यदि बात करते हैं तो 3000 मीटर से लेकर लगभग 4500 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। और यदि इसकी चौड़ाई की यदि बात करते हैं तो ये कितना चौड़ा है, तो ये जो है 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक जो है चौड़ा है। याद रखें दोस्तों यानी मध्य हिमालय या लघु हिमालय की चौड़ाई की यदि बात करते हैं तो 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक जो है इसकी चौड़ाई है। और जो ये मध्य हिमालय लघु हिमालय है ये जो है 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। ये 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। याद रखें दोस्तों 5 श्रेणियों से मिलकर कौन सा हिमालय जो है बना है, तो लघु या मध्य हिमालय जो है 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो ये 5 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, सबसे पहला आता है दोस्तों पीर पंजाल जो कि इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। याद रखेंगे इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। याद रखें दोस्तों पर्वत श्रेणी है। यानी यदि हाँ यहाँ पर जो है हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है मध्य हिमालय या लघु हिमालय की जो है बात कर रहे हैं। इसकी औसत ऊंचाई है 3000 से 4500 मीटर। और चौड़ाई की यदि बात करते हैं तो 60
60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक जो है इसकी चौड़ाई है। और ये जो है 5 श्रेणियों से मिलकर बना होता है, जिनमें से पीर पंजाल की यदि बात की जाए तो ये जो है महान हिमालय, महान नहीं दोस्तों, मध्य हिमालय, लघु हिमालय की जो है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसके बाद दोस्तों दूसरी श्रेणी की यदि बात की जाए धौलाधर, याद रखें दोस्तों धौलाधर, धौलाधर, धौलाधर रेंज हो गई। तीसरी की यदि बात की जाए नाग टिब्बा, याद रखें दोस्तों नाग टिब्बा। फिर आता है दोस्तों मसूरी, मसूरी। इसके बाद आता है दोस्तों महाभारत, महाभारत रेंज, याद रखें दोस्तों महाभारत रेंज। तो इन ये 5 श्रेणियों से मिलकर बना है, पीर पंजाल, धौलाधर रेंज, नाग टिब्बा, मसूरी और महाभारत रेंज। इन 5 श्रेणियों से मिलकर जो है बना है मध्य हिमालय या लघु हिमालय, याद रखें दोस्तों। अब यहाँ के जो है पर्यटक स्थल यानी हिल स्टेशन देखेंगे, यानी इस लघु हिमालय या मध्य हिमालय में जो है कौन कौन से हिल स्टेशन या पर्यटक स्थल हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं पर्यटक स्थल। पर्यटक स्थल की यदि बात करते हैं तो सबसे पहला आता है दोस्तों कौन सा आता है, शिमला, याद रखें दोस्तों शिमला एक पर्यटक स्थल है। कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय में जो है पड़ता है। इसके बाद आता है दोस्तों अल्मोड़ा, याद रखें दोस्तों अल्मोड़ा। फिर आता है नैनीताल, नैनीताल। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है दोस्तों दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। फिर कौन सा आता है दोस्तों, फिर आता है रानीखेत, याद रखें दोस्तों रानीखेत। तो ये सभी हिल स्टेशन यानी पर्यटक स्थल जो है कहाँ पर पड़ते हैं, तो ये मध्य हिमालय में जो है आते हैं। याद रखें दोस्तों शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग और रानीखेत, ये सभी पर्यटक स्थल यानी हिल स्टेशन जो है कहाँ पर पड़ते हैं, यानी किस हिमालय में आते हैं। तो ये लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत जो है आते हैं। आप देखते हैं दोस्तों घास के मैदान, यानी जम्मू कश्मीर में जो है घास के मैदानों को जो है किस नाम से जो है जाना जाता है। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे घास के मैदान। घास के मैदान जो है पाए जाते हैं, याद रखें दोस्तों घास के मैदान किस हिमालय में पाए जाते हैं, तो मध्य हिमालय में जो है घास के मैदान जो है पाए जाते हैं, जिनको जम्मू कश्मीर में, जिनको जम्मू कश्मीर में जो है तानमर्ग, तानमर्ग, सोनमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग, ये तीनों जो है घास के मैदान कहाँ पर पड़ते हैं, जम्मू कश्मीर में जो है पड़ते हैं। यदि हिमाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो है पयार के नाम से जो है जाना जाता है घास के मैदानों को। और यदि उत्तराखंड यानी यूके की बात की जाए तो यहाँ पर जो है बुग्याल के नाम से जो है जाना जाता है, याद रखें दोस्तों। यानी घास के मैदानों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में तानमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से, हिमाचल प्रदेश में पयार के नाम से, यूके यानी उत्तराखंड में जो है बुग्याल के नाम से जो है जाना जाता है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।